हेलो दोस्तों, ब्लडी संडे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज फिर मैं आप सभी के लिए भूतों की कुछ और सच्ची डरावनी कहानियां लेकर आ गया हूं। तो अगर आपको सच्ची डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी आज की कहानियों की ओर और डर को बेहद करीब से देखते हैं। मेरा नाम अनिल है। ये मेरे चाचा के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। मेरे चाचा बताते हैं कि ये बात आज से तकरीबन 6 साल पहले की है, जब एक दिन मेरे चाचा सुबह होते ही अपने दोस्त के घर के लिए निकले। उस वक्त सुबह के करीब 6 बज रहे थे। इतनी सुबह चाचा को घर से बाहर जाता देख जब घर वालों ने पूछा तो चाचा ने बताया कि अभी कुछ देर पहले मेरे दोस्त तरुण का फ़ोन आया था। उसने बताया कि रात को अचानक दिल का दौरा पड़ जाने से उसके पिता का देहांत हो गया है। 8 बजे तक वो लोग दाह संस्कार के लिए निकलेंगे। रास्ता लंबा है, इसीलिए मैं अभी घर से निकल रहा हूँ। ये बोलकर चाचा बाइक से घर से निकले। करीब 7:30 बजे तक वो अपने दोस्त के घर पहुँच गए। घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा थी और परिवार में मातम का माहौल था। चाचा से मिलने पर उनका दोस्त जोर जोर से रोने बिलखने लगा, मगर चाचा ने उसे गले लगाते हुए उसको संभाला। फिर कुछ ही समय में दोस्त के पिता के मृत शरीर को ट्रैक्टर में पीछे ट्राली में लिटाया गया और सभी लोग शमशान घाट के लिए निकले। फिर चाचा भी ट्रैक्टर के पीछे अपनी बाइक से निकले। चाचा अपनी बाइक से ट्रैक्टर के पीछे पीछे जा रहे थे। अब तक वो लोग आधा रास्ता पार कर चुके थे और कुछ ही किलोमीटर बाद शमशान घाट पहुंचने वाले थे। बाइक चलाते हुए चाचा की नज़र उनके दोस्त के पिता के मृत शरीर पर पड़ी। चाचा बताते हैं कि तब मैंने जो देखा वो देखकर मुझे मेरी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ और बाइक चलाते हुए मेरे पूरे शरीर में मानो करंट सा दौड़ गया। चाचा ने देखा कि अचानक उनके दोस्त के मृत पिता की आंखें खुली और वो गुस्से से चाचा को घूरने लगे। वो देखना ही था कि चाचा की मरणतौल चीख निकल गई और उनका बाइक से बैलेंस बिगड़ गया और बाइक के साथ चाचा भी रास्ते पर घिसटते हुए काफ़ी दूर जाकर गिरे और वहीं बेहोश हो गए। फिर जब उनकी आंख खुली तो वो हॉस्पिटल में थे। उन्हें बहुत गहरी चोटें आई थी और उनका शरीर बुरी तरह से छिला हुआ था। डॉक्टर से पूछने पर उन्हें पता चला कि उनके दोस्त ने ही एम्बुलेंस को कॉल किया था। आगे डॉक्टर ने उनसे कहा कि आज आप हॉस्पिटल में ही रुककर बेड रेस्ट करिए। आपके घाव बहुत गहरे हैं, ऐसे में आपका चलना फिरना सही नहीं है। लेकिन चाचा ने कहा कि नहीं, मुझे घर जाना है, मैं घर पर ही बेड रेस्ट करूंगा। डॉक्टर से ये बोलकर चाचा ने अपने भाई को कॉल करके उसे सारी बात बताई और उसे एक कार बुक करके सीधा उन्हें घर छोड़ने को कहा। चाचा के भाई यानी कि मेरे पापा फ़ौरन एक कार बुक करके चाचा को हॉस्पिटल से घर ले आए। उसी रात जब चाचा अपने कमरे में सो रहे थे तभी उन्हें उनका शरीर बहुत भारी लगने लगा। हड़बड़ाकर चाचा ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि उनके दोस्त तरुण के पिता उनके ऊपर बैठे थे, जो कि दिखने में इतने भयानक थे कि उन्हें देखकर चाचा के रोंगटे खड़े हो गए। चाचा के दोस्त तरुण के मरे हुए पिता का शरीर जला हुआ था और आंखें बाहर निकली हुई थी और चमक रही थी, बिल्कुल किसी सफ़ेद खोपड़ी की तरह। वो देखकर चाचा चीखने चिल्लाने लगे कि तभी तरुण के पिता के प्रेत ने उनकी गर्दन पकड़ ली और वो उनका गला दबाने लगा। चाचा की आवाज़ सुनकर घर के सभी लोग जाग गए और उनके कमरे की तरफ भागे। लेकिन जब परिवार के लोग चाचा के कमरे में पहुँचे
तो वहाँ कोई भी नहीं था। सभी ने देखा कि चाचा बेड पर लेटे लेटे जोर जोर से सांसें खींच रहे थे और उनका हाथ उनके सीने पर रखा हुआ था। वो देखकर मेरे पापा यानी चाचा के भैया समझ गए कि चाचा को हार्ट अटैक आया है। पापा फौरन चाचा को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे और उन्हें एडमिट करवाया। खुशकिस्मती से चाचा की जान बच गई। डॉक्टर ने पापा को बताया कि इन्हें हार्ट अटैक आया था, लेकिन आप इन्हें वक्त रहते यहाँ ले आए, वरना अगर आप इन्हें लाने में लेट कर देते तो इनकी जान भी जा सकती थी। फिर पापा ने डॉक्टर से पूछा कि क्या हम इन्हें घर ले जा सकते हैं, तो डॉक्टर ने कहा कि हाँ, मैंने सारे टेस्ट कर लिए हैं, ये अब ठीक हैं, आप इन्हें ले जा सकते हैं। पापा चाचा को लेकर घर आ ही रहे थे कि तभी चाचा ने पापा को सारी बात बताई। चाचा की सारी बातें सुनकर पापा भी सकते में आ गए और घर ना जाकर पापा चाचा को एक पीर बाबा के पास लेकर गए और पापा ने पीर बाबा को सारी बात बताई। सारी बातें सुनकर पीर बाबा ने बताया कि वो आदमी मरने के बाद प्रेत योनि में चला गया है और वो प्रेत तुम्हारे भाई के पीछे लग चुका है और वो इन्हें भी अपने साथ ले जाना चाहता है। पीर बाबा की बात सुनकर चाचा और पापा दोनों जन काफ़ी डर गए और पापा ने पीर बाबा के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा कि बाबा मेरे भाई को बचा लीजिए। तो पीर बाबा ने एक तावीज़ निकाला और चाचा की गर्दन पर डालते हुए कहा कि इस तावीज़ को कभी अपनी गर्दन से अलग मत करना। और फिर पीर बाबा ने एक पानी से भरी बोतल निकाल कर उसमें कुछ मंत्र पढ़े और फिर पीर बाबा ने कहा कि इस पानी को पूरे घर में डाल देना, वो प्रेत तुम्हारे घर कभी नहीं आएगा। फिर पीर बाबा ने कई सारे ताबीज़ पापा को देते हुए कहा कि अपने साथ साथ परिवार के सभी लोगों को ये ताबीज़ पहना देना। जब तक ये ताबीज़ तुम लोगों की गर्दन पर रहेगा तब तक वो प्रेत चाह कर भी तुम लोगों के करीब नहीं आ पाएगा। पीर बाबा के कहे अनुसार पापा ने ठीक वैसा ही किया। खैर, फिर कभी उस प्रेत से चाचा का सामना तो नहीं हुआ, लेकिन आज भी जब चाचा उस घटना को याद करते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरे चाचा के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। मेरा नाम संजीव है। ये मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात तब की है जब मैं देर रात हाईवे से होता हुआ अपने मामा के घर जा रहा था। उन दिनों सर्दियों का समय चल रहा था, इसीलिए बाइक से होने के कारण मुझे काफ़ी ठंड लग रही थी। उस वक्त रात के करीब 9:30 बज रहे थे। मामा के घर पहुंचने में अभी भी मुझे लगभग 7 किलोमीटर का सफ़र तय करना था। हाईवे पर 1 किलोमीटर आगे जाने के बाद मैं उस छोटे से रास्ते की तरफ मुड़ा। उस रास्ते से होकर ही मुझे मामा के घर पहुंचना था। मैं उस रास्ते की तरफ मुड़ा ही था कि तभी मुझे मेरे पीछे से एक आवाज़ आई। मैंने पीछे पलट कर देखा तो वहाँ पर एक औरत थी जो मेरे पास आकर मुझसे बोली कि भैया, मुझे भी आगे तक जाना है, प्लीज़ मुझे भी अपने साथ ले चलिए। उस औरत की बात पर मैंने हैरानी से उससे पूछा कि मगर तुम इतनी रात गए इधर हाईवे के पास क्या कर रही हो? तो मेरी इस बात पर उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। खैर, मुझे उस रास्ते से जाना ही था, तो मैंने उसे अपनी बाइक पर बिठा लिया और आगे बढ़ गया। रास्ते पर उस औरत ने मुझसे कोई बात नहीं की और मैंने भी उससे कोई बात करना ठीक नहीं समझा। तकरीबन 3 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद उस औरत ने कहा कि मुझे यहीं उतार दो।
इस बार उसकी आवाज़ काफ़ी बदली हुई थी। इस बार उसकी आवाज़ काफ़ी भारी थी। लेकिन फिर जब मेरी नज़र रास्ते पर चारों ओर गई तो मुझे वहाँ पर एक भी घर नज़र नहीं आया। तो मैंने उस औरत से कहा कि आपको जहाँ भी जाना हो मुझे बता दो, मैं छोड़ दूँगा। यहाँ पर तो कोई घर भी नहीं है, आप कहाँ जाएंगी? तो मेरी इस बात पर उस औरत ने गुस्से से कहा कि मैंने कहा ना, मुझे यहीं उतार दो। उसकी आवाज़ इतनी भारी थी कि ऐसा लगा उसने नहीं, किसी आदमी ने मुझसे ऐसा कहा हो। मैंने रास्ते के किनारे बाइक रोक दी। वो औरत वहीं उतर गई और रास्ते पर बीचों बीच आगे चलने लगी। वो काफ़ी अजीब तरीके से चल रही थी। वो रास्ते पर कभी दाईं ओर जाती तो कभी बाईं ओर। वो देखकर मुझे लगा शायद ये नशे में है। तो मैंने बाइक स्टार्ट की और मैं वहाँ से निकलने को हुआ ही था कि तभी मेरी नज़र उस औरत के पैरों पर पड़ी जो कि पीछे की ओर मुड़े हुए थे। वो देखकर मुझे समझते देर नहीं लगी कि ये औरत कोई इंसान नहीं बल्कि औरत के भेष में कोई चुड़ैल थी। डर के मारे मेरा पूरा शरीर जम गया और मैं बाइक को यू टर्न लेकर वहाँ से भागने ही वाला था कि तभी मुझे मेरे पीछे से एक आवाज़ आई, तुझे मेरे पैर नहीं देखने चाहिए थे, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और इतना बोलते ही वो चुड़ैल अपने असली रूप में आ गई और चीखते हुए मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसे अपनी तरफ आता देख मैं भी बाइक लेकर वहाँ से तेज़ी से निकला। लेकिन तभी मैंने देखा कि वो चुड़ैल गाड़ी की रफ्तार से मेरा पीछा करती हुई हवा में तैर रही थी। वो देखकर मेरे पसीने छूट गए और मेरा पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। लेकिन मैंने हिम्मत जुटाते हुए बाइक की स्पीड को बेहद तेज कर दिया। लेकिन वो चुड़ैल मेरा तब तक पीछा करती रही जब तक कि मैं हाईवे तक नहीं पहुंच गया। मेरे हाईवे पर पहुंचने पर मैंने देखा वो चुड़ैल अचानक से गायब हो गई और मैं बिना रुके सीधा अपने घर की तरफ निकला। तकरीबन 4:30 बजे तक मैं अपने घर पहुंच गया और जब मैं घर पहुंचा तो मुझे इतना घबराया हुआ देखकर सबने पूछा। तो मैंने घर वालों को सारी बात बताई। मेरी बात सुनकर घर वाले भी सकते में आ गए और अगले ही दिन मैं एक पंडित जी से मिला और उनको सारी बात बताई। मेरी बात सुनकर पंडित जी ने कहा कि वो एक छलावा था, लेकिन तुम्हारे सितारे इतने मजबूत हैं कि वो साया तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सका। फिर पंडित जी ने मेरे गले में एक माला पहनाया और कहा कि इसे कभी मत उतारना, ये बुरी शक्तियों से तुम्हारी रक्षा करेगा। दोस्तों, उस दिन के बाद से मैंने रात में सफ़र करना बिल्कुल बंद कर दिया और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन जब भी मैं उस घटना को याद करता हूँ तो सहम जाता हूँ। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। मेरा नाम जिग्नेश है। ये मेरे और मेरे दोस्त सौरभ के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात तब की है जब मैंने और सौरभ ने मिलके जंगल घूमने का प्लान बनाया। हमने रात में ही जंगल में हमारी ज़रूरत का सामान रखा और जंगल में कहाँ कहाँ घूमेंगे और क्या करेंगे, यही बातें करते हुए छत पर सोने के लिए गए और बिस्तर लगाने लगे। दरअसल मेरा और सौरभ का घर एक साथ लगकर ही है और हमारे घर की छतें भी आपस में जुड़ी हुई हैं। बिस्तर पर लेटने के साथ ही हमने कुछ देर बातें की और फिर बातें करते हुए हम दोनों कब सो गए पता ही नहीं चला। अगले दिन सुबह होते ही तकरीबन 9:30 बजे हम हमारी बाइक से जंगल घूमने के लिए साथ में निकले।
मैं बाइक चला रहा था और सौरभ मेरे पीछे बैठा था। हम दोनों इधर उधर की बातें करते हुए मस्ती में जा रहे थे। दोपहर करीब 3 बजे तक हम जंगल के अंदर ले जाने वाले रास्ते तक पहुंच चुके थे। उसी रास्ते के दूसरी तरफ हमें एक ढाबा नजर आया। हमारा मन तो किया कि कुछ देर ढाबे पर चलकर अपनी थकान दूर कर लें, लेकिन पहले से ही हम काफ़ी लेट हो चुके थे और अभी हमें जंगल में एक ठीक ठाक जगह देखकर वहाँ हमारे रात में रुकने के लिए टेंट भी लगाना था। तो हम बिना रुके आगे बढ़ने लगे। तभी हमारी नज़र जंगल के अंदर जाने वाले रास्ते के किनारे लगे नोटिस बोर्ड पर पड़ी, जिस पर लिखा था कि कृपया जंगल में रात में ना रुकें, आपको जंगली जानवरों से जान का खतरा हो सकता है। ऐसी ही कई बातें उस नोटिस बोर्ड पर लिखी हुई थी। हम उसे नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ गए और आपस में बोले कि जंगली जानवर भला हमारा क्या कर लेंगे, हम तो इस जंगल में रात बिताकर ही जाएंगे। और उस नोटिस बोर्ड का मजाक बनाते हुए हम लोग उसी रास्ते पर आगे बढ़ गए। फिर हम दोनों लगभग 1 किलोमीटर का रास्ता पार किए होंगे जब हम लोग घने जंगल के अंदर आ चुके थे और वहाँ से आगे का कोई रास्ता भी नहीं था। तो बाइक को रास्ते के किनारे खड़ा करके हम दोनों पैदल ही उस घने जंगल के अंदर जाने लगे। फिर कुछ ही समय में हम दोनों जंगल के काफ़ी अंदर पहुँच चुके थे। हर तरफ लंबे लंबे पेड़ और घनी जंगली झाड़ियाँ थीं। हम दोनों हाथ से झाड़ियाँ हटाते हुए जंगल के और अंदर बढ़ते जा रहे थे। और तभी मैंने हंसते हुए सौरभ से कहा कि भाई संभल कर, सुना है जंगलों में भूत प्रेत और आत्माएं भटकती रहती हैं। तो वो भी हंसते हुए बोला कि हाँ फिर तो और भी सही रहेगा भाई, असली भूतों की तस्वीरें खींचकर जब मैं इंटरव्यू देने के लिए जाऊंगा तो उधर वही सबमिट करूंगा। उसकी इस बात पर हम दोनों हंसने लगे। दरअसल मैं आपको बताना ही भूल गया कि सौरभ की रुचि फोटोग्राफर बनने में थी और इसीलिए उसने ही मुझसे जंगल चलने की बात कही थी, ताकि वो जंगल में अच्छी अच्छी तस्वीरें खींच सके और उन फोटोज़ को सबमिट करने पर उसका सिलेक्शन हो जाए। खैर, जंगल में काफ़ी अंदर आ जाने के बाद हमें एक छोटा सा तालाब नज़र आया। अब तक शाम के 5:30 बज चुके थे। जंगल में शाम का ये वक्त रात से कम नहीं होता है, क्योंकि दिन में भी चारों तरफ से घिरे घने पेड़ों के बीच सूरज की रोशनी ना के बराबर ही आती है। हम दोनों ने सोचा कि इसी तालाब के आसपास हमें टेंट लगाना चाहिए, ताकि सुबह होते ही हमें टॉयलेट जाने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। फिर हमने वहीं तालाब से कुछ दूर पर अपना टेंट लगा दिया और फिर जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठा करके हमने वहाँ आग जला ली और बैग से बिस्किट निकालकर हम दोनों खाने लगे और आपस में बातें करने लगे। हम दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी हमें तालाब के पास से अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। उन आवाज़ों को सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत सारे लोग आपस में कुछ अजीब सी लैंग्वेज में बात कर रहे हों। उन आवाज़ों को सुनकर हम दोनों एकदम शांत हो गए और एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था और अब तक अंधेरा भी काफ़ी हो चुका था, तो हमें कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। सौरभ ने बैग से टॉर्च निकाली और मुझसे बोला कि मैं देख कर आता हूँ। तो मैंने उससे कहा, रुक, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। ये बोलकर मैंने एक जलती हुई लकड़ी को उठाया और मैं सौरभ से बोला कि आग से जंगली जानवर डरते हैं और वहाँ कोई जंगली जानवर हुआ तो आग देखकर दूर भाग जाएगा। यही बोलते हुए हम दोनों तालाब की तरफ बढ़ने लगे और फिर जब हम तालाब के करीब पहुँचे तो वहाँ पर हमने जो देखा वो देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। तालाब के चारों तरफ कई सारे अजीबोगरीब क्रिएचर्स घूम रहे थे, जो दिखने में तो
बंदर जैसे लग रहे थे, लेकिन वो काफ़ी लंबे थे और उनके शरीर पर एक भी बाल नहीं था। पूरा शरीर सपाट था और उनकी आंखें चमक रही थी, बिल्कुल किसी नीले बल्ब की तरह। हम अभी उन रहस्यमय जीवों को देख ही रहे थे कि तभी उन क्रिएचर्स की नज़र हम पर पड़ी और हमें देखते ही वो सब आपस में न जाने क्या बड़बड़ाने लगे और एकाएक हमारे देखते ही देखते उन क्रिएचर्स ने हमें चारों तरफ से घेर लिया और वो सभी हमारी तरफ बढ़ने लगे। उन्हें अपनी तरफ आता देख हमारे पसीने छूटने लगे और तभी मेरा दोस्त सौरभ उन पर चीखने चिल्लाने लगा और उसने वहीं पास में पड़े पत्थर हाथ में उठा लिए और उन पर पत्थर मारता हुआ वो उनकी तरफ दौड़ा। मैंने उसे उनके पास जाने से मना भी किया, लेकिन वो नहीं माना और जैसे ही वो मुझसे कुछ दूर आगे गया कि तभी वो क्रिएचर्स अपने असली रूप में बदल गए और फिर तब उन खौफनाक जल पिशाचों को देखकर मेरी तो जैसे जान ही निकल गई। वो जल पिशाच इतने भयानक थे कि उन्हें देखकर हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई और फिर तभी सौरभ ने वहाँ से भागना शुरू कर दिया। लेकिन इससे पहले कि वो भाग पाता, एक जल पिशाच ने उसकी गर्दन पकड़ ली कि तभी सौरभ ज़ोर ज़ोर से रोने बिलखने लगा और चीखें मारता हुआ मुझे उसकी मदद के लिए बुलाने लगा। उस खौफनाक मंजर को देखकर मेरे तो जैसे हाथ पांव वहीं जम गए थे और मेरा पूरा शरीर डर से कँपकँपा रहा था। लेकिन मैं हिम्मत जुटाते हुए वो जलती हुई लकड़ी लेकर उन जल पिशाचों की तरफ बढ़ने लगा। आग को देखकर वो जल पिशाच ज़ोर ज़ोर से गुर्राने लगे। उनकी वो दिल दहला देने वाली गुर्राहट सुनकर मेरे पूरे शरीर से कपकपी छूट गई और मेरा पूरा शरीर मानो बर्फ सा जम गया। और तभी वो जल पिशाच सौरभ को घसीटते हुए तालाब में ले गए। सौरभ ज़ोर ज़ोर से चीखें मारता हुआ गिड़गिड़ाया जा रहा था कि तभी उन जल पिशाचों ने उसे पानी के नीचे घसीट लिया और अगले ही पल पूरा तालाब खून से लाल हो गया और मेरा दोस्त सौरभ का कटा हुआ सर पानी में तैरने लगा। उसकी आंखों की पुतलियां गायब थीं और तभी एक हाथ पानी के ऊपर आया और उसके कटे हुए सर को वापस पानी के अंदर ले गया। वो खौफनाक मंजर देखकर मेरी मरड़तौल चीख निकल गई और चीखें मारता हुआ मैं वापस टेंट की तरफ भागा और टेंट से मैंने इकट्ठा की हुई लकड़ियों में से एक बड़ी सी लकड़ी निकाली और उस लकड़ी पर कपड़ा लपेटकर मैंने उसे मसाल की तरह तैयार किया और पूरी जान लगाकर मैंने जंगल से भागना शुरू कर दिया। और तब तक नहीं रुका जब तक कि मैं अपनी बाइक तक नहीं पहुंच गया और बाइक लेकर कुछ ही समय में मैं उस जंगल से बाहर आ गया और फिर मैं सीधा उस ढाबे पर इंसानों के बीच जाकर रुका। जब ढाबे वाले ने मेरी ऐसी हालत देखी तो वो मुझे अपने साथ ढाबे के अंदर ले गया और फिर उसके पूछने पर मैंने उसे सारी बात बताई। मेरी बातें सुनकर वो ढाबे वाला भी सकते में आ गया और फिर उसने बताया कि वो जल पिशाच अब तक कई लोगों को मौत के घाट उतार चुके हैं, बस वो आग से खौफ खाते हैं। अगर उस वक्त आपके हाथ में आग से जल रही लकड़ी ना होती तो वो जल पिशाच आपका भी वही हश्र करते जो उन्होंने आपके दोस्त का किया। उस ढाबे वाले की बात सुनकर मैं और भी डर गया, लेकिन फिर उस ढाबे वाले ने कहा कि अब डरने की कोई बात नहीं है, वो जल पिशाच सिर्फ उस तालाब के आसपास मौजूद लोगों को ही अपना शिकार बनाते हैं। और फिर उस ढाबे वाले ने कहा कि आज रात आप मेरे घर पर ही रुकिए और अगले दिन सुबह होने पर ही निकलना। मुझे भी उसकी बात ठीक लगी तो मैं उस रात उसके घर पर ही रुका और अगले दिन सुबह होने पर मैं अपने घर के लिए निकला।
तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना